प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में क्या क्या ऑफेंसेस होते हैं? दिस इज नाउ क्रिमिनल लॉ। शिफ्ट ये कहते भी होता है। प्रॉपर्टी इंक्लूड्स इमूवेबल, मूवेबल, बोथ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। वो कब्जा करना को क्या कहते हैं इंग्लिश में? जमीन कब्जा करता है ना लोग, तो क्या कहते हैं? एनक्रोचमेंट, इलीगल एनक्रोचमेंट। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। Offences against property are covered under Chapter 17, Section 378 to 462 of the Indian Penal Code 1860. These offences concern unlawful act affecting the person's ownership, possession, or enjoyment of property. The object of the law is to protect property from unlawful taking, damage, or intrusion. तो ये एक ऐसा लॉ है जिसमें कि आपकी प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करने के लिए प्रोविजंस बनाए गए। ठीक है, सो दैट नो वन डायरेक्टली कम्स एंड टेक्स द कंट्रोल ऑफ योर प्रॉपर्टी विदाउट योर परमिशन और विदाउट यू, अनलेस एंड अनटिल यू हैव ट्रांसफर्ड द टाइटल ऑफ दैट प्रॉपर्टी। तो जब जमीनें बेची जाती हैं तो क्या किया जाता है? देयर इज अ टाइटल डीड मेड। तो एक टाइटल का कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है कि आज से ये जमीन आपकी हुई। सो द टाइटल ट्रांसफर्स। बेसिकली जब आपका घर होता है तो व्हाट यू राइट ओवर देयर? नहीं नहीं, द थिंग इज कि जब आपका घर होता है तो वो कैसे आप क्या करते हो वहां पे, उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हो? नेम प्लेट से। वो नेम प्लेट जब तक चेंज नहीं हो तब तक वो घर आपका है। सो ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज दैट नेम प्लेट चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, after this class you guys are going to sit here or go back? Like you guys, especially both of you. ठीक है, the chapter includes various offenses such as theft, section 378 to 382, extortion, section 383 to 389, robbery and dacoity, section 390 to 402, criminal misappropriation of property. मिसअप्रोप्रिएशन में क्या किया जाता है? हाँ, जो गलत फंक्शन, हाँ मतलब कि वो है प्रॉपर्टी उसकी और कोई और उसके नाम पे बेच रहा है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सेक्शन 405 टू 409, रिसीविंग स्टॉलन प्रॉपर्टी 410 से 414, चीटिंग सेक्शन 415 से 420। ठीक है, सो सी दिस 420 420 तो बोलते हैं ना, इट इज बिकॉज ऑफ दिस। मिसचीफ सेक्शन 425 से 440, क्रिमिनल ट्रेसपास 441 से 462। अगेन ट्रेसपास इज ऑल्सो केप्ट इन सिविल एंड क्रिमिनल बोथ, but criminal trespass is somewhat higher degree of offense rather than that of civil trespass. theft क्या होता है? चोरी कैसे करते हैं? झूठ बोल के। मैंने तुझसे झूठ बोल दिया कि तेरा बैग मेरे पास है, चोरी कर लिया मैंने? कौन बोला? नहीं नहीं, मैंने तेरा बैग ले लिया, मैंने ऐसा बोला तुझे? मैंने झूठ तो बोला ना, तो क्या मैं चोरी कर लिया?
getting someone else's daily life में जो कुछ भी है Property. बिना So whoever intends to take dishonestly, what is the meaning of dishonestly? हाँ हाँ, मतलब pretending to be something else ऐसा करके, वो dishonestly, without their proper consent, without their proper knowledge, आप अगर उनके सामान के पोजीशन को चेंज करते हो, then that is theft. Whoever intends to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent is said to commit what? Theft. तो उस आदमी के कंसेंट के बगैर अगर आपने उसके प्रॉपर्टी को अपने उसमें ले लिया, अपने पोजीशन में ले लिया, देन यू विल बी सेड टू कमिट अ थेफ्ट. एसेंशियल क्या होना चाहिए इसमें? डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए आपका, कि आपका इंटेंशन जो है वो ऑनेस्टी के लिए नहीं है. जैसे मान के चलिए कि किसी की कार है और आपने देखा कि ऊपर से नारियल गिर सकता है, आपने उसको थोड़ा आगे कर दिया, तो दैट इज नॉट डिसऑनेस्ट इंटेंशन. योर इंटेंशन वाज टू प्रोटेक्ट हिज गुड. अब आगे कैसे करेंगे सर, वो तो लॉक होती है ना. सपोज चाबी भी लगी हुई थी या फिर कुछ भी ऐसा आपने देखा, उसके आपका इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं था. मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए. थेफ्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी का नहीं हो सकता. मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई डाउट है? बताओ एक इमूवेबल प्रॉपर्टी बताओ. हाउस, जमीन, ये सारी चीजें इमूवेबल में आएंगे. तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट होता है. मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट होता है. ठीक है, ये बेसिक से बता दे रहा हूं, आएगा नहीं हो. पोजेशन ऑफ अनदर, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी प्रॉपर्टी के साथ में आप वो ले रहे हो या फिर जो भी प्रॉपर्टी को आप कैप्चर कर रहे हो, that must be in possession of someone else. First thing. Second thing, without their consent you have taken it. Third thing, movement of property should be there. Property एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहिए. ठीक है. Punishment under section 379 up to 3 year imprisonment, fine or both. तो 3 साल तक की सजा हो सकती है अगर आपने दूसरे के पेंसिल बॉक्स चुराए तो. ठीक है. तो as per definition that is theft. Now aggravated form, theft in dwelling house, घर में घुस करके या घर में छेद करके चोरी कर लेना, तो उसके लिए अलग सजा होती है. तो उसके लिए 7 साल तक की सजा हो सकती है. थेफ्ट बाय सर्वेंट, एक घर का जो सर्वेंट है अगर उसने चोरी किया, तो ये हाउसमेड वगैरह जो होते हैं, हाउसकीपर्स वगैरह जो होते हैं, तो अगर वो चोरी कर रहा है आदमी तो उसको ज्यादा सजा मिलेगी. अगर नॉर्मल आदमी चोरी कर रहा है तो उसको कम सजा मिलेगी. ऐसा क्यों रखा गया? एक्सेस देते हैं, एक्सेस देते हैं, सो दैट दे कैन डेली कम एंड गो एंड दे कैन इजीली एक्सेस आवर एवरीथिंग. देन कम्स एक्सटॉर्शन. एक्सटॉर्शन का क्या मतलब होता है? पैसे एक्सटॉर्ट करना, तो बोलते हैं ना. तो व्हेन अ पर्सन इंटेंशनली पुट्स अनदर इन फियर ऑफ इंजरी, किसी को आप फियर ऑफ इंजरी दिखा करके कि आपको मैं मार दूंगा, डरा धमका के, एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस हिम टू डिलीवर प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, तो उससे प्रॉपर्टी ले रहा है या शेयर ले रहा है या बिटकॉइन ले रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो दैट इज एक्सटॉर्शन. एसेंशियल टू एसेंशियल क्या क्या है एक्सटॉर्शन के? ऐसा कभी आपके किसी दोस्त ने बोला है कि दे वरना मैं तोड़ दूंगा तेरा ये सामान? तो वो एक्सटॉर्शन कर रहा है आपके साथ में. सजा क्या है इसके लिए? एसेंशियल क्या क्या है उसके बाद में सजा में आए? इंटेंशन टू कॉज फियर, उसको डराना एक मेन इंटेंशन होना चाहिए. फियर ऑफ इंजरी, उस आदमी के मन में ऐसा लगना चाहिए कि अगर मैं नहीं करूंगा तो वो मेरे को हार्म कर देगा. उसके अलावा इंड्यूसमेंट टू डिलीवर प्रॉपर्टी, और जो भी ये सारी चीजें की गई है वो डिलीवर करवाने के लिए होनी चाहिए प्रॉपर्टी का.
ठीक है। पनिशमेंट अंडर सेक्शन 384 अप टू 3 years और फाइन और बोथ, ठीक है। देन कम्स रॉबरी एंड डकैती। रॉबरी क्या होता है, कौन बताएंगे? नहीं, एक इंसान रॉबरी नहीं कर सकता है। 5 से ज्यादा लोग रहें, रॉबरी कमिटेड बाय 5 और मोर पर्सन, तो वो डकैती हो जाता है। 5 से कम लोग रहें तो रॉबरी हो जाता है। तो 4 लोग मिलकर के या 3 लोग मिलकर के या 2 लोग मिलकर के, अगर व्हेन द थेफ्ट और एक्सटॉर्शन इज कमिटेड विथ वायलेंस, तो एक्सटॉर्शन भी कर रहा है और हथियार भी लगा रहा है, वायलेंस से कर रहा है, मारपीट के कर रहा है, with violence or threat of violence, then that becomes what? Robbery. Robbery is defined under which section? 390. तो robbery में क्या है? When the theft or extortion is committed with violence or threat of violence. Essentials क्या क्या है? Immediate force होना चाहिए, hurt or fear of instant death होना चाहिए, to commit a theft or extortion. तो आपको चोट लगनी चाहिए, हर्ट होना चाहिए, इमीडिएट डेथ का वो होना चाहिए, एक मन में भय होना चाहिए, और कमिट थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, उस सारे चीज को करने का मोटो होना चाहिए कि थेफ्ट करने के लिए आपने वायलेंस का, डराने धमकाने का, हथियार का यूज किया हो, तो दैट बिकम्स रॉबरी। एंड व्हेन रॉबरी इज कमिटेड बाय 5 और मोर पर्सन अंडर सेक्शन 391 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, इट बिकम्स व्हाट? डकैती। Punishment for robbery is up to 10 years, डकैती is up to 10 years, or it can be extended to life. डकैती with murder, death और life imprisonment, ठीक है। डकैती करते टाइम पे अगर किसी को गोली लग गई, मार दिया, मर गए कोई, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। बैंक लूटते हैं ना, तो ये सब डकैती में आता है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस जोसेफ मिंगल कोली, डकैती इन्वॉल्व ज्वाइंट लायबिलिटी। इस केस में बोला गया था कि एक आदमी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता है, डकैती में ज्वाइंट लायबिलिटी होगा। तो जो बाहर में गार्डिंग कर रहा है और जिसने गोली चलाया, सब पे सेम मुकदमा चलेगा। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, व्हाट इज मिसअप्रोप्रिएशन? Dishonestly misappropriating or converting to own use any movable property entrusted to someone. So आपकी प्रॉपर्टी है, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी आपकी है, बट डिसऑनेस्टली आई एम मेकिंग इट माइन फॉर माई ओन यूज, तो दैट इज व्हाट? क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन। पनिशमेंट अप टू 2 years और फाइन और बोथ। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, देन कम्स मिसअप्रोप्रिएशन बाय समवन इन पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्टी, बैंकर, एजेंट, इन लोगों के द्वारा अगर वो किया जाता है, अगर धोखाधड़ी किया जाता है, कि जैसे मान के चलो कि आपने ट्रस्ट में पैसा डाला या बैंक में पैसा डाला, तो वो पैसा तो आपका है। नाउ दैट बैंक एजेंट से इसकी ये पैसा मेरा है, वो कुछ गुना भाग करके वो करवा सकते हैं, तो क्या होगा? तो दैट इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। एग्रीवेटेड फॉर्म बाय पब्लिक सर्वेंट, लाइफ इंप्रिजनमेंट अप टू 10 years ऑफ जेल। अगर पब्लिक सर्वेंट ये काम करते हैं, मतलब सरकारी जो ऑफिसर्स हैं, तो अगर वो ये काम कर रहे हैं, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहे हैं, तो देन दैट बिकम्स लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा हो सकती है उसको, या 10 साल तक का जेल हो सकता है उसको। देन कम्स चीटिंग, 415 से 420। डिसीविंग अ पर्सन फ्रॉडेंटली टू डिलीवर प्रॉपर्टी और डू समथिंग causing loss, तो anything which causes loss to someone, छोटी मानने बैठी है, मार खाना तुझे। तो anything which is like you are deceiving someone, you are not actually you are आपका इंटेंशन ही धोखाधड़ी करने का है उसके साथ में, और उससे आप क्या करते हैं? फ्रॉडेंटली डिलीवर करवा लेते हैं प्रॉपर्टी और डू समथिंग दैट कॉजेज हिम लॉस। तो आप क्या करते हैं? आइदर यू डिलीवर द प्रॉपर्टी फ्रॉम देम और यू सेल समथिंग दैट कॉजेज देम लॉस, तो दैट इज व्हाट? चीटिंग। एसेंशियल क्या क्या होना चाहिए? डिसेप्शन,
फ्रॉडलेंट इंड्यूसमेंट, डिलीवरी और ओमिशन, डैमेज और हार्म। तो ये सारी चीजें उस आदमी को होना चाहिए। तो आप उसको झूठ बोलेंगे, फ्रॉडेंटली कुछ काम करेंगे उसके साथ में, उसके अलावा डिलीवरी और ओमिशन होना चाहिए, कुछ या तो आप डिलीवर कर रहे हैं या तो उधर से कुछ एक्ट होना चाहिए, एंड डैमेज होना चाहिए उसकी वजह से, तब वो जाकर के कहीं चीटिंग में आता है। पनिशमेंट 1 ईयर और फाइन और बोथ। एग्रीवेटेड फॉर्म सेक्शन 420, चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंक्लूडिंग डिलीवरी, पनिशमेंट अप टू 7 ईयर्स। तो अगर ये 420 का आरोप है तो 7 साल तक की सजा हो सकती है, 419 में गया तो 1 साल तक की सजा और फाइन हो सकती है। मिसचिफ, मिसचिफ का क्या मतलब होता है? इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन और चेंज इन प्रॉपर्टी टू कॉज रॉन्गफुल लॉस और डैमेज। जैसे मान के चलिए कि आपको सोनी का हेडफोन खरीदना था, उसने चेंज करके और डैमेज्ड हेडफोन आपको ऐसा सोनी की जगह पे कुछ और दे दिया। नाउ द लेबल सेज द सेम थिंग, मॉडल सेज द सेम थिंग, बट देयर इज मिसचिफ, क्योंकि वो है नहीं, आपको हाँ लॉस या हार्म वहां पे हुआ है। इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन और चेंज इन प्रॉपर्टी किया गया है वहां पे। फॉर व्हाट? फॉर कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस और डैमेज। तो जो हमारा इंटेंशन होना चाहिए, दैट शुड बी कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस और डैमेज। एसेंशियल क्या क्या है? इंटेंशन और नॉलेज होना चाहिए, कि उस आदमी को पता होना चाहिए और उसका इंटेंशन भी होना चाहिए कि मैं इसको ठगी करने वाला हूं। एट द सेम टाइम मैं ठगी भी इसको कैसे करूंगा? ये गुणा गणित करके, मतलब चेंजेस करके, एडिडास को एडिबास बता दिया, एडिबास को एडिडास बता दिया, ऐसा सब करके। डिस्ट्रक्शन और डिन्यूमिनेशन, डिमिन्यूशन ऑफ इन यूटिलिटी और वैल्यू। तो उसकी जो वैल्यू है उसमें कुछ चेंजेस कर देना है, वो 500 का दिखा देना 1500 का, आगे एक लगा देना। रॉन्गफुल लॉस टू अनदर, उससे क्या होता है कि दूसरे को लॉस हो जाना चाहिए। तो ये चीटिंग, मिसचिफ, ये सारी चीजें अलग अलग होती हैं। चीटिंग विद डिसऑनेस्टली, पनिशमेंट सिंपल और रिग्रेस इंप्रिजनमेंट डिपेंडिंग ऑन ग्रेविटी। एग्जाम्पल, एक्स ब्रेक्स द ड्रैम, जिनको जाना है दूर कहीं भी, यू कैन गो, लाइक अगर आपको ट्रेन, लास्ट ट्रेन देख लो एंड यू कैन गो एज पर योर शेड्यूल। वरना मेगा ब्लॉक वगैरह लग गया तो बस उड़न वाले तो पूरा दिन इधर ही बैठेंगे। क्रिमिनल ट्रेसपास, entering or remaining in on property unlawfully with the intent to commit an offense or immediate annoy or insult। तो आप क्या करते हैं कि entering or remaining on property unlawfully with the intent to commit an offense और इंटिमिडेट, एनॉय और इंसल्ट, मतलब कि किसी को डराने के लिए, किसी को एनॉय करने के लिए, किसी का इंसल्ट करने के लिए आप उनकी प्रॉपर्टी में विदाउट देयर परमिशन अगर घुस रहे हैं, तो दैट इज क्रिमिनल ट्रेसपास। हाउस ट्रेसपास, ट्रेसपास इनटू एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल। जब आपके बिल्डिंग, टेंट या वेसल में वो घुसता है, देन दैट इज हाउस ट्रेसपास। लर्किंग हाउस ट्रेसपास, बर्गलरी, सेक्शन 433 to 446, एंटरिंग सीक्रेटली और बाय नाइट विद द इंटेंट टू कमिट ऑफेंस। चोरी करने के लिए अगर आपके घर में कोई रात में घुस रहा है, देन दैट बिकम्स व्हाट? लर्किंग हाउस ट्रेसपास। पनिशमेंट, सिंपल ट्रेसपास के लिए 3 महीना, हाउस ट्रेसपास के लिए 1 साल, हाउस ब्रेकिंग के लिए 7 साल, या लर्किंग हाउस ट्रेसपास के लिए। व्हाट इज क्रिमिनल लॉ, ये सब मैंने पढ़ा दिया है, सो वी डोंट नीड टू टेक दैट ट्वाइस।
देखो क्रिमिनल ट्रायल के क्या क्या स्टेजेस होते हैं, कैसे स्टार्ट होता है क्रिमिनल ट्रायल। सबसे पहले क्या होता है, एफआईआर होना चाहिए। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल की जाती है, कहां पे की जाती है, पुलिस स्टेशन में। किस बात के लिए, कौन कर सकता है, कोई भी कर सकता है। आपने देखा कि वहां पे कुछ गलत हो रहा है, यू कैन रिपोर्ट दैट टू द पुलिस, बट इट शुड नॉट, कोई भी करता नहीं है क्योंकि अगेन एंड अगेन उसको पुलिस के सामने में या कोर्ट के सामने में जाना पड़ेगा। So FIR is filed under section 154 of CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, फिर पुलिस एक चार्जशीट फाइल करती है और क्लोजर रिपोर्ट किसको फाइल करती है, कोर्ट में फाइल करती है कि हाँ हमारे पास में ये मुद्दा आया था FIR के थ्रू, इस पे हमने ये इन्वेस्टिगेशन किया, अब हमारा ये रिपोर्ट है, हमको लग रहा है कि इसमें इस आदमी ने ये गलत किया है, तो इसके लिए इस पे मुकदमा चलाया जाए। पुलिस ने एक बार चार्जशीट फाइल कर दिया, देन व्हाट हैपेंस, कॉग्निजेंस बाय मैजिस्ट्रेट। तो मैजिस्ट्रेट उनकी कॉग्निजेंस देखता है कि हाँ ये सही में गलत किया है या नहीं लिया है, उनको पहले समन करता है, बुलाता है कोर्ट में। देन फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, चार्जेस फ्रेम होते हैं, अंडर सेक्शन ये चार्जेस लगे हैं, अंडर सेक्शन ऐसा 300 मर्डर का चार्जेस लगा, तो डिफरेंट सेक्शन के तहत अलग अलग चार्जेस होते हैं। फिर ट्रायल चलता है, फिर वो अपना वकील लाता है और गवर्नमेंट का वकील रहता है, दोनों उस पर बहस करते हैं कि इसने सही किया गलत किया, इसने किया या नहीं किया, क्या हुआ कैसे हुआ। फिर उस ट्रायल के बाद में एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, मतलब कि कोर्ट में खड़ा होकर के आपका वकील आपसे पूछता है कि हुआ क्या था। उसके बाद में फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, सेकंड वकील आकर के आपसे पूछता है, ऑपोजिशन का वकील आपसे आकर के पूछता है जो भी उनके सवाल हैं। इन सब में सवाल यस और नो में रखा जाता है, क्रॉस एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन इन चीफ में स्पेशली। फिर होता है फाइनल आर्ग्यूमेंट और उसके बाद में आता है जजमेंट। एक बार आप इस प्रोसेस से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो लोग बोलते हैं ना इट इज वेरी स्लो ऐसे वैसे, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन अप्रोच द हायर कोर्ट। हाई कोर्ट को आप अप्रोच कर सकते हैं, सुपरवाइजरी एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन ओवर द स्टेट क्रिमिनल मैटर्स, ठीक है। देन इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द हाई कोर्ट, यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। तो ये सारे कोर्ट के नाम दिए गए हैं बेसिकली। सबसे पहला कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देन कम्स हाई कोर्ट, देन कम्स सेशंस कोर्ट, मैजिस्ट्रेट कोर्ट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड CGM दोनों मैजिस्ट्रेट कोर्ट में बैठेगा। देन कम्स स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट में पॉक्सो का कोर्ट, CBI कोर्ट, NIA नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी का कोर्ट, NDPS नारकोटिक्स एंड ड्रग्स प्रोटेक्शन, ये सारे जो होते हैं वो उनका अलग कोर्ट होता है। तो ये सारे अलग अलग कोर्ट्स हैं। फैमिली इज नॉट क्राइम, दैट इज सिविल। और एक बार आप उस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। पनिशमेंट कितने तरीके के होते हैं, डेथ पेनल्टी, लाइफ इंप्रिजनमेंट, इंप्रिजनमेंट रिगरस और सिंपल, ठीक है। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाना, और फाइन, ये सारे टाइप्स ऑफ पनिशमेंट है। Okay, that was all. We are almost done with legal का पूरा सिलेबस। Now we will only be having revision. तो आप लोग आइए, जो भी MHCT दे रहे हैं वो आप लोग आइए, सारे के सारे बैठिए और you start preparing for the examination. जब तक MHCT का एग्जाम नहीं होता है तब तक सिलेबस थोड़ा स्लो चलेगा क्लैट वालों के लिए, क्योंकि अभी हम लोग जो भी पढ़ा चुके हैं उसका रिवीजन करेंगे। तब तक में जो क्लैट वाले छूट गए हैं आपके कुछ चीजें, ये सारी चीजें, उसको आप रोज पढ़िए। उसमें जो डाउट होता है, मुझे आपसे 5 डाउट रोज चाहिए। 5 डाउट नहीं रहा मैं तुझे 20 पन्ने लिखने दूंगा,
उसी टॉपिक पे पूछूंगा क्या क्या लिखा पढ़ा। तुझे डाउट कैसे नहीं हो रहा है भाई, मतलब लिटरली हाउ कैन। किया है 3 वर्ष 4 वर्ष इंटीग्रिटी इंसर्ट किया, इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। वो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ही है। सॉरी जी, इजी हो गया। हाँ नो टेल मी। आपकी क्लासेस संडे को चलते हैं? हाँ समटाइम्स। So actually, not the point. The point was we also have a coaching academy, so we were looking some classes for only Sundays. Okay, if we you can go there, no, like our Yeah. boss is sitting over there. Where? Okay, he has gone Yeah. somewhere down. Okay, you can have your Well, can seat you for give me sometimes. The number or Yes, something? this is the number. Yes, Sure. you can talk to him regarding all this. I'm a teacher over here. He has the Okay. authority to decide So you about. have these classrooms? Yes. Okay. That is not classroom. That is office, and this is class. Has only one classroom or Two. classrooms? No, actually, this one is outside. One is very small, and Acha, inside there is a classroom. What would be the capacity? it will be around something 20. But we don't have free classes. You once Ah, discuss with him. I'll discuss with him. Not a problem. Thank you so much. Okay. Sure. Thank you. Okay. ना भी कोई नहीं अभी नहीं।